राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं, ये उनका कहना है। और सभी मंत्रियों को लगता है कि बाजी मारनी है इसमें, इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है। देखिए, एक मंत्री के लिए कहना ट्रोल मंत्री, और सुप्रिया श्रीनेत की ये आदत है। तो भारत तो ये कह रहा है कि भ्रष्टाचारी कांग्रेस के फूल गांधी, गधा गांधी, और ये मैं क्यों कहता हूं, वो झूठ बोलते हैं अंजना जी। मैंने पहला झूठ बताया ना, और इन्होंने कोई वीडियो नहीं दिखाया जिसपे नरेंद्र मोदी लग रहा है। नहीं, आपने क्यों बोला? मुझे तो ट्रोल मंत्रालय भी अच्छा नहीं लगा था ना, मुझे उनकी भाषा अच्छी लग रही है। मुझे तो ट्रोल मंत्रालय और ट्रोल मंत्री भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि इस तरह की भाषा मैं भी नहीं इस्तेमाल करती। मैं यही बोलूंगी, ट्रोल, और दूसरी तरफ जो वो भाषा बोल रहे हैं वो भी उतना ही गलत लग रहा है मुझे। तो गौरव भाटिया जी, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ और आपसे भी कर रही हूँ कि सोशल मीडिया पर आप लोग ये सब भाषा इस्तेमाल करते रहिए, लेकिन कम से कम टेलीविजन शोज पे प्लीज परहेज कीजिए। गौरव भाटिया जी, प्लीज ऐसे शब्द मत बोलिए। आपने सही कहा, आपका सही कहना है। ट्रोल मंत्रालय और गधा एक ही भाषा है, भारत भी देख रहा है आज, अकॉर्डिंग टू यू। बिल्कुल, ट्रोल का मीनिंग देखिएगा, जाकर ट्रोल का मीनिंग देखिएगा। और मैं अपनी बात पर कायम हूं, जो आप अपशब्द का इस्तेमाल किसी मंत्री के लिए कर रही हैं, उतना ही गलत उनके शब्दों का इस्तेमाल है अगर वो आपके नेता के लिए कर रहे हैं। मैडम, मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूं अपने आप को, आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं वो भी उतना ही गलत है जितना वो कर रहे हैं। और कौन बड़ी गाली दे रहा है, कौन छोटी गाली दे रहा है, इसमें मैं नहीं उलझूंगी। मैं आप दोनों से निवेदन कर रही हूं, इस तरह की भाषा सोशल मीडिया पर लिखते रहिए एक दूसरे के लिए, टीवी पर जब आइए तो प्लीज सम्मानित भाषा का इस्तेमाल कीजिए। प्लीज गौरव जी, प्लीज ऐसे शब्द मत बोलिएगा, अपनी बात पूरी कीजिए। भाषा का जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, हम भी इस्तेमाल करेंगे। मैं अपनी बात पर कायम हूँ। आप आप अपने इफ और बट खोजते रहिए, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। गौरव भाटिया जी, आपकी बात बेमानी है। देखिए, जिन स्मृति ईरानी जी के लिए ये कह रही हैं ना कि ट्रोल मंत्रालय की वो मंत्री हैं, मैं केवल याद दिला दूं, अमेठी को अपना गढ़ कहते थे, और ये कहना गलत नहीं होगा। जब आई स्मृति ईरानी जी की आंधी, उड़ गया राहुल गांधी। अमेठी से हराया है उस नेत्री ने, अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और कर्मठता से। कोई उपनाम लेके वो पैदा नहीं हुई थी। और मैं अंजना जी एक बात और कहूंगा, आपने कहा कि शब्दों का इस्तेमाल और चयन बहुत ध्यान से करिए, आपकी बात सर आंखों पर। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का मैं ट्विटर हैंडल ऑफिशियल दिखा रहा हूं। एक मंत्री के लिए, एक नेत्री के लिए जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ी है, लिखते हैं राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय। इसीलिए उन शब्दों का प्रयोग मैंने किया, ये दर्शाने के लिए कि अगर स्वच्छता आप नहीं रखेंगे तो जब आपके लिए जो विश्व बोल रहा है आपको भी बुरा लगेगा। अब मैं आता हूं दूसरे झूठ पे। अंजना जी, राहुल गांधी ने कहा कि संसद में मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। आप तारीख 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी ने 43 मिनट और 41 सेकंड भाषण दिया। अब आप मुझे बताइए, 43 मिनट और 41 सेकंड अगर उन्हें बोलने का समय मिला और वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाए, बल्कि गलत सलत इधर उधर की अनर्गल बातें करते रहे, तो इसमें हमारा दोष नहीं है। दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, उन्होंने कहा मुझे कैम्ब्रिज एनालिटिका तो मॉडल है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तो बोलने को मिलता है, लेकिन भारत के विश्वविद्यालय में नहीं। मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल पे, JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं और वहां पे राहुल गांधी उपस्थित होते हैं। 2016, 2019 दिल्ली यूनिवर्सिटी, पुणे में फरवरी 2019, बेंगलोर में नवंबर 2015। ये कुछ उदाहरण क्या दर्शाता है कि राहुल गांधी फिर से झूठ बोल रहे हैं। गौरव जी देखिए, हाँ, सुप्रिया जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही से काउंटर, वो उन्होंने भी पीसी कर दी, और कांग्रेस पार्टी भी बीते कई दिनों से, अब तो हम लोग रोज ही बहस कर रहे हैं इस पर, साफ मना कर दिया राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी क्यों माफी मांगे, वो सीधा कह रहे हैं पीएम माफी मांगे। अब ऐसे में क्या माफी के इस खेल में देश की संसद अटकी रहेगी? वो नहीं मांगेंगे माफी, अब क्या होगा? अब क्या करेगी बीजेपी, क्या करेगी सरकार? नहीं अंजना जी, मैं तो समझता हूं कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, पवन खेड़ा, ये लोग तो माफी वीर हैं। राफेल का जजमेंट है, झूठ बोला राहुल गांधी ने, सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी। पवन खेड़ा ने
अपशब्द बोले चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए। सर्वोच्च न्यायालय में आप देख लीजिएगा वो आदेश, अभी कुछ ही सप्ताह पहले उन्होंने माफी मांगी। अगर आप 2 बार पहले माफी मांग चुके हैं तो जब आप पूरे लोकतंत्र का अपमान करते हैं, भारत के हर नागरिक का अपमान विदेशी धरती पर करते हैं, तो माफी क्यों नहीं मांग सकते हैं? और मैं एक बात और कह मना कर रहे हैं ना सर, देखिए, मना कर रही है विरासत में कांग्रेस गद्दी पार्टी। तो मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी कह रही नहीं मांगेंगे माफी, तो अब यही बस माफी माफी का खेल चलता रहेगा। नहीं अंजना जी, अभी देखिए चुनाव आएंगे और आपने देखा था ना अमेठी में कैसे हारे थे। कांग्रेस की इस वक्त हालत कितनी पतली है आपने देखा ना। कि कविता का ही बयान ले लीजिए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक बड़ा क्षेत्रीय दल है कांग्रेस पार्टी, जनता जवाब देगी और ऐसा करारा थप्पड़ पड़ेगा। आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी की हैसियत 10 सीटों की नहीं रह जाएगी, इसी वजह से कि गलती भी करते हैं और उसके बाद सीना जोरी भी करते हैं। अब मैं एक और बात उठाता हूं आपके चैनल। ठीक है, जल्दी से आप बताइए अंजना जी, कहते हैं मैं भारत तोड़ो यात्रा में कश्मीर गया, वहां मुझे एक आतंकवादी दिखा। अगर किसी नागरिक को पता है कि कोई आतंकवादी खड़ा है तो वो नागरिक जिम्मेदार होगा और पुलिस में कंप्लेंट देगा। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं आतंकवादी ने मेरी आंखों में देखा, मैंने आतंकवादी की आंखों में देखा, और ये शक्ति है सुनने की, और उसने मुझे छोड़ दिया। वाह वाह राहुल गांधी। अब आप मुझे बताइए, इस तरह के वक्तव्य जब कश्मीर इतना संवेदनशील मुद्दा है आप विदेशी धरती पे जाके देते हैं, तो क्या आप एक जिम्मेदार नेता है? क्या आप एक परिपक्व नेता है? और इसीलिए मैं कह रहा हूं विरासत में गद्दी तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती।